एक सनकी दंत चिकित्सक ने मेरी चमकती सफेद दांतों पर नजर डाल दी। मैं तो बस अपने दांत साफ कराने गई थी, लेकिन उसने मेरे सारे दांत आरिशाई काट डाले। फिर उसने एक एक करके मेरे ही दांत मेरे मसूड़ों में वापस जोड़ दिए। मुझे अंदर तक झुरझुरी सी महसूस हुई। मैं हैरानी से यूं देख ही रही थी कि उसने मेरे दांत अपने मुंह में डाल लिए। मैं डर के मारे कांप उठी, लगभग बेहोश ही होने वाली थी। जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ा, मैंने दहशत में चीख मार दी। उसने झट से अपने रबर के दस्ताने उतारे, उन्हें गोल बनाकर मेरे मुंह में ठूस दिया। लेकिन यह क्या, वो सिर्फ मेरे दांत ही नहीं चुराना चाहता था, बल्कि वह पूरी तरह मुझ जैसा दिख रहा था। और तो और, उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। अगले ही पल उसने मेरा सगाई की अंगूठी उंगली से खींच ली और अपने हाथ में पहन ली। अब मुझे सब समझ में आ गया। वह मेरी जगह लेकर मेरे मंगेतर से शादी करना चाहती थी। जाने से पहले उसने कमरे का दरवाजा भी लॉक कर दिया। गुस्से से मेरा खून खौलने लगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी मेरी नजर दरवाजे के लॉकिंग सिस्टम पर पड़ी। मैंने बिना सोचे समझे एक जोरदार थूक फेंका। ठीक निशाने पर लॉक खुल गया, लेकिन मैं अब भी हिल नहीं पा रही थी। देखा तो पैरों में लगी बेड़ियां अभी भी जकड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से पास पड़ी छोटी इलेक्ट्रिक आरी उठा ली और अपनी जीभ को छाया की तरह इस्तेमाल करते हुए बेड़ियों को काटने लगी। चिंगारियां उड़ने लगी, पसीने की धार बह निकली, लेकिन आखिरकार मैं आजाद हो गई। मैंने झट से आईना उठाया और अपने दांत देखे। ओह नहीं, अब तो मुझे हमेशा बिना दांतों के रहना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे असली दांत तो नकली थे। मेरे मंगेतर को सफेद दांत बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने पूरे 88,000 रुपए खर्च करके ये बनवाए थे। अब मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे तुरंत नई नकली दांतों की जरूरत थी ताकि मैं शादी में पहुंच सकूं। लेकिन अफसोस, कूड़ेदान में सिर्फ सड़े हुए कीड़े लगे दांत थे। समय की कमी थी, इसलिए मैंने वही शाही दांत उठाए और उन्हें एक सांचे में लगा दिया। फिर ग्राइंडर से उन्हें चमका दिया। अब वे देखने में सही लग रहे थे। मैंने एक कपड़ा लिया और उन्हें अच्छे से साफ किया, लेकिन वे अब भी बदबू मार रहे थे। मैंने तुरंत फाइल से उनके खुरदुरे किनारे घिसे और फिर टूथपेस्ट से जोरदार सफाई कर दी। वाह, बिल्कुल परफेक्ट, मैंने मन ही मन कहा और इन्हें अपने मुंह में फिट कर लिया। स्वाद बिल्कुल पहले जैसा था। अब देर नहीं करनी थी। मैंने लोहे की एक सुई उठाई और दरवाजा खोलने में लग गई। ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सिर्फ एक सेकंड में मैंने दरवाजे का लॉक तोड़ दिया। लेकिन अब तक काफी वक्त बीत चुका था। शादी खत्म हो चुकी होगी। जब मैं अपने मंगेतर चार्ली के घर पहुंची, तो रात हो चुकी थी। मुख्य द्वार बंद था, लेकिन ये मेरे लिए कोई समस्या नहीं थी। मैंने पाइप के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू किया और जल्दी ही बेडरूम की खिड़की तक पहुंच गई। अंदर का नजारा देखकर मेरा खून खौल उठा। चार्ली, वह मूर्ख, उस पागल दंत चिकित्सक को ही मुझ समझकर शादी के बिस्तर पर बैठा था। मैं तुरंत अंदर घुसकर उससे भिड़ने ही वाली थी कि अचानक चार्ली का अगला कदम देखकर मैं स्तब्ध रह गई। मैं थक कर वहीं ढेर होने वाली थी।